नरेंद्र मोदी की तस्वीर अगर आपको जर्सी सिटी में देखने को मिले तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सिटी दोनों आजकल नरेंद्र मोदी के पोस्टर से अटी पड़ी हैं। और राजभोग का ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो अरविंद भाई पटेल चलाते हैं और यहाँ पर चाय पर चर्चा तब से चल रही है जब से नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। इस कप को आपको देखिए, इस कप को आप देखिए, ये कप तब से यहाँ पर चल रहा है जब से नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव पर चाय पर चर्चा शुरू की थी। और मोदी मैजिक, शीतल आपको दिखाएंगी मोदी का मैजिक यहाँ पर क्या था। शीतल बताइए, मोदी का मैजिक क्या था? ये अरविंद भाई पटेल की जो ये स्पेशल एंटरप्राइज है राजभोग, इन्होंने इलेक्शंस के दौरान जब भारत में इलेक्शंस चल रहे थे तो उस वक्त ये मोदी मैजिक नमकीन इन्होंने शुरू की। और जितने भी लोग यहाँ पर आते थे इलेक्शन के दौरान में, जितने भी भारतीय यहाँ आते थे, उन्हें ये मुफ्त में बांटी जाती थी, साथ में चाय पिलाई जाती थी। अपने तरीके से एक चाय की चौपाल जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी के समर्थक लगाते थे, वैसे इन्होंने यहाँ लगाई। खुद नरेंद्र मोदी लगाते थे चाय की चौपाल। बिल्कुल। और इस बार मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर जो इवेंट होने जा रहा है वहां पर 15,000 पैकेट्स द राइजिंग सन ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अरविंद भाई बांटने जा रहे हैं। अरविंद भाई जरा आप अपने फोन पर दिखाइए कि इस पैकेट का असली डिजाइन क्या होने जा रहा है और आप ये बताइए कि ये आइडिया आपको कहां से आया इसको बांटने का। जरा मेरे कैमरामैन सुरेंद्र बताएंगे आपको कि इसका डिजाइन आखिरकार है क्या। सुरेंद्र थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, पूरा व्यू लीजिए इसका। अरविंद भाई बताइए इसका आइडिया कहां से आया कि मेडिसन स्क्वायर में आपको जो है ये डब्बे बांटने हैं गिफ्ट के तौर पर? हमें अभी नरेंद्र भाई का किधर भी प्रोग्राम होगा तो हम कुछ न कुछ नया आइडिया लाते हैं। तो सन ऑफ इंडिया जब विनिंग हुआ तब हमने किया था, अभी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हमें नया आइडिया लाया। इसमें स्वीट और मोदी मैजिक पैकेट ऑलमोस्ट 15,000 पैकेट देने वाले हैं। आप 15,000 पैकेज देने वाले हैं। इलेक्शन के वक्त जब चाय पर चर्चा हुआ तो मोदी मैजिक आपने कितना बांटा था? 10 लाख पैकेट बांट रहा था हमने। 10 लाख पैकेट बांटा था। और चाय आप फ्री में पिलाते थे? सबको फ्री में। चाय पे चर्चा इधर रखा था, सबको फ्री में दे रहे थे। चाय पर चर्चा आपने रखा था यहाँ पर? चाय इधर ही रखा था, नोअर कॉलोनी पे। बिल्कुल। मेरे साथ दीपक यहाँ पे राज पटेल मौजूद है। राजू पटेल ये यहाँ ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ये थोड़े से निराश मुझे अभी दिखे बातचीत के दौरान, क्योंकि आपने कहा कि आपको भी अभी तक आपका कंफर्मेशन टिकट का नहीं हो पाया मेडिसन स्क्वायर के इवेंट के लिए। Well, you know, it is a difficult task that we are facing पटेल साहब right हिंदी now. में बोलिए, हिंदी में बोलिए। ओके भाई, थोड़ा मेरा हिंदी जापानीज है, बट एनीवे हम लोग जो है बहुत थोड़ा मुश्किल है। जो टास्क दिया गया है आईटी वालों को और इन लोगों को, सो दे आर डूइंग देयर बेस्ट। एंड सही बात है, पहले मेहमान को डिलीवरी होनी चाहिए टिकटों की, बाद में हम लोग है ही, हमको मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। बट इट इज अ टफ वर्क, वेरी टफ वर्क। पटेल साहब ये बताइए कि आपको कितनी उत्सुकता है मोदी साहब को लेकर? मुझे के तो पहले से उत्सुक था हमारे लिए कि गुजरात के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम बन रहा है इंडिया में, इसलिए। नहीं, मोरारजी भाई तो एक बार बन चुके हैं, पर फुल्ली मेजोरिटी में फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसलिए सब लोगों को पसंद था। आप सुनने जाएंगे मेडिसन स्क्वायर में? यस, जाएंगे। आपको क्या लगता है क्या मैजिक करेंगे मोदी? मोदी मैजिक का नमकीन तो आपने खा लिया पटेल साहब के हाथ का, अब क्या मैजिक की उम्मीद करते हैं मोदी साहब? देखिए इंडिया में करप्शन निकालते हैं कि नहीं, वही सोच रहे हैं हम लोग। तो आपको लगता है इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन है? करप्शन है। क्यों ऐसा लगता है आपको? 50 साल से करप्शन चलता है इंडिया में, तो कोई तो होना चाहिए निकालने के लिए। ये गरम चलते हैं कि नहीं, वही सोच रहे हैं हम लोग। तो आपको लगता है इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन है? करप्शन है। क्यों ऐसा लगता है आपको? 50 साल से करप्शन चलता है इंडिया में, तो कोई तो होना चाहिए निकालने के लिए। ये गरम गरम समोसे आए हैं। बिल्कुल। और चाय का जरा चुस्की लीजिए आप एक बार, और चाय की चुस्की लेके देखिए कि ये चाय कितनी देसी और हिंदुस्तानी है जो न्यू जर्सी सिटी के अंदर आपको मिल रही है। एक बार इसका चाय की चुस्की लीजिए और देखिए ये कितनी हिंदुस्तानी है। और साथ ही साथ इस समोसे का स्वाद लीजिए और ये देखिए कि ये कितना हिंदुस्तानी है।
चाय तो ठेठ हिंदुस्तानी है और इसमें काफी अच्छी मसाला, अदरक, इलायची डाली रखी है, बिल्कुल जैसे हिंदुस्तान में मिलती है। और अब मेरा सवाल होगा श्रीनिवासन जी से, आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिनका टिकट कंफर्म हो चुका है, जिनकी लॉटरी लग चुकी है, तो जब आपको ये पता चला तो आपको कैसा महसूस हुआ और क्या तैयारी आप उस दिन के लिए करने वाले हैं? या मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा इवेंट्स के लिए मेरा टिकट चूज हो गया। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड मैं अभी वैसे तो इंडिया से आया हूँ। आप इंडिया से आए हैं? आज मॉर्निंग ही आया हूँ मैं, खास इस इवेंट के लिए? या इवेंट प्लस दूसरा भी काम है मेरा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो इधर दूसरा भी काम है, इसके लिए मैं आया था। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई विल डेफिनेटली अटेंड दिस इवेंट। वैसे तो उनके बारे में कहा तो बहुत ही अच्छा कुछ बताने के लिए है। वैसे वो नॉन करप्टेड और बाकी की बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और मुझे तो उनका बहुत सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन पटेल साहब को क्या अच्छा लगता है? पटेल साहब क्या अच्छा लगता है? जैसे समोसे के साथ ये दोनों चटनी अच्छी लगती हैं, मोदी साहब में क्या अच्छा लगता है? मोदी साहब को पहले तो करप्शन का वो जो उसका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका बोलने का सबका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिले हैं कभी मोदी साहब? मैं गांधीनगर गुजरात में 5-6 बार मिला। 5-6 बार मिले, तब क्या बात हुई? आपकी बात हुई, मुलाकात हुई? उन्हें तो ये तो नहीं बोला ये बात किसी से ना कहना? नहीं, कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं है, खाली ऐसे ही मिले थे हम। तो क्या बात हुई थी आपकी? बस ऐसे ही मिले थे खाली। ये नमकीन आपने उनको खिलाई है? उसको खिलाया है मोदी मैजिक। अच्छा, तो क्या बोले आपको मोदी मैजिक? बहुत अच्छा बना है, टेस्टी। उनको पता है कि आप चाय पे चर्चा आपने कराई है यहाँ पर? और यह सब पता है उसको, सबको पता है। तो आत्मा जी इतने बड़े बड़े फैन है मोदी साहब के आपके? बड़े फैन हैं जी, अभी तो आपने कम देखे हैं, लेकिन ये लीडर्स हैं हमारे जो फैंस है यहाँ जर्सी सिटी में, जो मर्चेंट एसोसिएशन है, और यहाँ पे गरबा भी होता है। और ये लोग मिल के इस बार कोशिश कर रहे थे कि मोदी साहब को हम गरबे पे भी इनवाइट करें। अभी पता नहीं इनको कंफर्मेशन आई है कि नहीं किया। हाँ, इन्होंने इनवाइट किया है मोदी साहब को, या इन्होंने इनवाइट किया है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अरविंद भाई के लिए एक सवाल मेरे पास है। अरविंद भाई, ये जो आपने पैकेट तैयार किया है, इस टिफिन में क्या क्या असॉर्टमेंट रहेगा, क्या क्या डालेंगे? हम इसमें डालने वाले काजू कतरी और मोदी मैजिक। मोदी मैजिक और काजू कतरी। काजू कतरी की क्या खासियत रहेगी? उस काजू कतरी स्वीट है ना, स्वीट मिठाई डालेंगे आप? डालेंगे, मिठाई डालेंगे आप। शीतल, हम आगे बढ़े, आप संगीता जी से सवाल पूछे। उससे पहले मैं बताऊं कि नवरात्रि 2014 सितंबर 26, 27 और अक्टूबर 3-4 ये 2 वीकेंड्स हैं, 2 छुट्टियां पड़ रही हैं और यहाँ पर शानदार गरबा होगा। हमको आत्मा भाई ने यहाँ पर बताया है कि गरबे के अंदर 10,000 तक लोग आते हैं। 15,000 पे, मोर देन 15,000। और यहाँ पर पटेल साहब कितने लोगों का गरबा यहाँ पर होता है? कितने गरबे होते हैं यहाँ पर? यहाँ ऐसे स्टेट वाइज तो बहुत लोग करते हैं, बट दिस इज द ओनली प्लेस वेयर वी आर डूइंग इट जस्ट लाइक वी आर डूइंग इट इन गुजरात, ऑन द स्ट्रीट, फ्री फॉर एवरीबडी। यू जस्ट वॉक इन, नोबडी इज चार्ज फॉर एनीथिंग, एंड with the good offices of people like Arvind Bhai and some Sikh Gurudwara also offering the langar and all those things. So people get to play, if they are hungry, they get food and you know. आपने जो मोदी जी को न्योता भेजा है इस तरह के आयोजन में शामिल होने का, वो कहाँ आयोजन होगा और वो किस तरह से खास? वो आयोजन अगर वो आ जाते हैं उनके पास वक्त, यहाँ पे ही वो जो स्ट्रीट आप देखते हो, नोअर कैनी, लिबर्टीज, ये जो सड़क आप दिखा होता है, सड़क पीछे आप दिखा रहे हैं, हाँ, उधर हमारा स्टेज होता है। और लोग जो है गरबे जो घूमने वाले लोग हैं वो इसी स्ट्रीट पे घूमते हैं, इसी स्ट्रीट पे। और नो कार्स, नथिंग, वी क्लोज द स्ट्रीट एट 7 PM। और सुबह में 2 बजे तक, शायद अभी गुजरात में भी अलाउ नहीं करते कि सुबह में 2 बजे तक आप गरबा घूमो। यहाँ पे सुबह में 2 बजे तक गरबा होता है। आप सुनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को? I wish I could go, but I don't have tickets. But I will try my best to get the tickets. क्या करते हैं आप यहाँ पर? I'm a student right now. क्या पढ़ रहे हैं आप? हिंदी में बताइए। हाँ, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ यहाँ पे और मास्टर्स कर रहा हूँ अपना यहाँ। क्या उम्मीद है आपको नरेंद्र मोदी? उम्मीदें तो बहुत सारी है और काफी हद तक कंप्लीट भी हो चुकी है। एज अ बीइंग यूथ, आई वांट टू से दैट कि जो एजुकेशन सिस्टम है अपना इंडिया का, देन
I don't want कि any of student want to come here and study. मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर एक स्टूडेंट इंडिया में ही पढ़े एंड इंडिया में ही आगे आए. No one wants to come here and have to study. So as a being youth, I want to say to my Prime Minister that जो एजुकेशन सिस्टम है अपना, जो कि बहुत ही पावरफुल है, तो उसको और ज्यादा पावरफुल बनाए ताकि तो कोई भी वहाँ का स्टूडेंट उसको यहाँ आने की जरूरत ना पड़े. तो आपने सुना क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या सोचता है, लेकिन यहाँ पर भी भारत की तरह मोदी के दीवाने हैं और दीवानगी ऐसी कि देखते बनती है. यहाँ पर मोदी की दीवानगी चाय की चर्चा पर भी देखने को बनती है, गरबा के पंडालों पर भी देखने को मिल रही है और न्यू जर्सी की सड़कों पर भी देखने को मिल रही है. ये बताता है कि मोदी का मैजिक अमेरिका पर भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है. चाय की चर्चा में न्यू जर्सी से फिलहाल इतना ही. व्हाइट हाउस में भी चल गया. व्हाइट हाउस में चल गया तो व्हाइट हाउस में भी चल गया, अभी से चल गया. आप लोग मीडिया वाले सभी लोग पहले जब वीजा की सोचते हर रोज बोलते रहते, अभी ओबामा अभी बुला रहे. एंड आई टोल्ड द कांग्रेसमैन Albio Cyrus from Hudson, I said the time will come when you will invite him on red carpet, and it is happening. It's happening. It's happening. तो यहाँ पर पूरी की पूरी भारतीय कम्युनिटी इस बात से बहुत खुश है कि 9 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया गया था, लेकिन आज ओबामा प्रशासन उन्हें रेड कारपेट पर अमेरिका बुला रहा है. चाय की चर्चा पर फिलहाल न्यू जर्सी से इतना ही.